ये इसको वो टेढ़ा क्यों हो रहा है? वो टेढ़ा इसलिए हो रहा है कि वो आखिर में वो रह गया था थोड़ा सा, लेकिन ये कि फिट है 11 तो रिकॉर्ड भी बना देंगे आप इसका डोले वाला भी। तो इस अच्छा अब एक और आगे बना के आगे रखा दें क्योंकि वो हिल नहीं रहा है। और ये ऐसा है कि ना ये ऑर्गेनाइजर और बहुत सारे काम, अलमारी में रखने के लिए, किचन में रखने के लिए, हर तरह तो अब ऐसे ही रख देते। अब मैं तीनों उसमें रख दूंगी, लाइन से तीनों उसमें रख दूंगी, है ना? ठीक है, उसमें तो उसे देख लेना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो आज जो है ना हमने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आज जो है ना अदनान ने बनाए हैं स्केल और कहाँ गए? ये ऑर्गेनाइजर स्केल पे कथा बेटा, स्केल देखना, स्केल देख लो फिर हम बनाते वीडियो करो। तो ये माशाल्लाह मेरा ऑर्गेनाइजर बन गया, अदनान ने बना दिया माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना मुझे आसानी होगी, डिवाइडर में लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। आवाज़ तो आई नहीं थी। तो आवाज़ के लिए मम्मा आपको पता नहीं है, स्पीकर लगाना पड़ता है। हाँ तो स्पीकर लगाओ। वो तो झूठ मत बोलो कशफ। वालेकुम। तो जी ये देखेंगे, मैं ना नमक है और ये कच्ची मूंगफली है, मैंने अदनान से मंगवाई थी माशाल्लाह, ख़ास तौर पे कि मैं जो हूँ वो उसको बनाऊंगी इस तरह ना। सही वाली लाइट जलाना बड़ी वाली से। तो इस तरह से ना इसमें भून लूँगी, तो गरम गरम हम ना मूंगफली फिर खा सकते होंगे। ये देखें माशाल्लाह, पिक्चर ले लेते हैं एक अच्छी सी। तो ये नमक जो है, हफ्सा कहने लगी कि आप इसको क्या करेंगे, नमक तो ज़ाया हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ज़ाया नहीं होगा। इस नमक को मैं एक जगह करके रख दूँगी स्टॉक, और जो कुकिंग वगैरह हम करते हैं ना उसमें नमक के साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनती है, बेक होती हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर, तो फिर ये काम आ जाएगा मेरा इस तरह। ठीक है, ये देखें अभी मैं बन जाता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। गरम गरम मूँगफली तो अदनान क्योंकि लाते हैं तो हम ठंडी हो चुकी होती है, फिर खाते हैं तो फ़ायदा ही नहीं होता उस वक्त। तो अभी ये कम से कम थोड़ा सा बस इसको भून लेंगे, उसके बाद गरम गरम हम थोड़ी सी इसको खा लेंगे माशाल्लाह। कच्ची खाना नहीं खाइएगा, कच्ची खाने से पेट में दर्द होता है। तो फिर ये होगा कि जब ज़रूरत पड़े तो उस तरह से भून लें बस, तो गरम गरम आपको मूँगफली मिल जाएगी। चलें, अब मैं दराज को जो है ना वो डिलीट मार रही हूँ। अबे भाई बाहर निकलते हैं तो चीज़ें देखते हैं तो दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब डिस्ट्रैक्ट होता है ना तो जब आप घर जाओगे तो मेंटली थोड़ा आप है ना अपने आप को डिफरेंट फील कर रहे होगे। तो आप जब किताब खोलोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। जैसे पढ़ने के फ़ौरन नाश्ता करने या खाना खाने के बाद बंदा फ़ौरन कोई एक्टिविटी करता है ना तो वो एंजाइटी में चला जाता है, क्योंकि अभी वो खाना हजम हो रहा है, उसको वो दूसरा प्रोसेस चल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, और फिर वो टेंशन वाला काम करना शुरू कर दे तो वो एंजाइटी में चला जाता है। तो हम यहाँ पे आए पेट्रोल भरवाने के लिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। और आज का जो व्लॉग है ना वो है सदर की कौन सी मार्केट है ये तो अदनान को ज़्यादा पता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। खैर मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना हमने जो एक्सप्लोर आज किया है ना वो किया है, बैग्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो कोशिश करूँगी मैं आपको उतर के दिखाऊँगी। और ये देखें ये बैग्स हैं, नज़र आ रहा होगा आपको, मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स हैं और शूज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये बैग्स की पूरी एक लाइन है समझ लें, और साइकिल्स हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन अ सेंस कि जैसे टायर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे हैं मेजर, अगर कैटेगरी में आपको लेके जाया जाए तो वो चीज़ें हैं। जैसे शूज़ हो गए, ट्राउज़र्स वगैरह की कहीं इक्का दुक्का चीज़ें नज़र आ रही हैं, जब बच्चे आते हैं तो फिर वो ट्राउज़र्स भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना सूटकेस टाइप के और ज़्यादातर बैग्स और ये सारा कुछ आपको नज़र आएगा। तो ये सदर की एक काफ़ी बड़ी मार्केट है जिसका नाम मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। देखिए ये बैग्स आ रहे हैं, ये सुनो ये कितने का बैग है ये वाला? बात सुनो लाला, कितने का है ये? हाँ 7,500। और वो छोटा वाला, वो उससे छोटा जो है, सबसे छोटा नीचे
सबसे छोटा वाला ये 2500। 2500 का मुझे दिखाओगे? और उससे बड़ा? मैं अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो मैं इस तरह से वीडियो बनाई थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं बनाएं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब ये है कि देखिए अगर हम उतरेंगे तो मैं उतर के आपको बताऊंगी। 7000 का इसने बड़ा वाला बताया, छोटा वाला 2500 का बताया, यानी कि 1500 तक का दे देगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी मुझे इतनी बार्गेनिंग करनी आती नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। सो लेट्स सी। अभी उसने पूछा है तो उसने मुझे मना कर दिया। अभी दोबारा पूछती हूँ, फिर डिटेल लेती हूँ। ये जो छोटा वाला बैग था ना, ये सबसे छोटा वाला, जिसने बोला 2500 का, अभी रख के चला गया ये बड़ा वाला। तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अब देखूंगी इंशाल्लाह। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और यहाँ पे मैं कोई क्लिप नहीं दे सकी, इसलिए कि जी एक ही जगह बैठ के मैं क्या क्लिप देती। अच्छा, गोल्डन ड्रॉप, ये कौन सी जगह है डैडी? ये लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है। अच्छा, मैं मूवी देखने लगी, मैंने कहा चलो मूवी देख लेता हूँ। ये बैग्स की आप बस भरमार देंगे यहाँ पे। ओए 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 माशाल्लाह, लाइन से बैग। हम तो जाते हैं जैनब मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी यहाँ से गाड़ी हैं और वो बच्चों की मिल जाती हैं। हाँ, मुझे लग रहा है टायर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मौजूद है ना, जूता, बैग, साइकिल। ये देखिए कितने बैग हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बैग्स, बड़े बड़े, हर तरह के बैग हैं, ट्रैवल बैग जो होते हैं। आप देखोगे ना तो जी लाइट हाउस है ये बड़ा ज़बरदस्त सा, और यहाँ पे है ये मुर्ग छोले। नहीं, क्या खाएंगे, खाना खा के आए थे। पहले वाले जो खड़ी है ना, बर्गर पॉइंट और समोसा। और यहाँ पे अभी रिलैक्स, मतलब काफ़ी टाइम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि आज है संडे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं है, तो गाड़ी पे भी आना आसान है, वरना नहीं आ सकते। सर्च करने बेहतर तरीका यही है कि आप बाइक पे आओ। मैं उस वक्त जो इधर आके मुड़ गया था, वजह ये थी कि रॉन्ग वे ये रास्ता, वो रॉन्ग वे रास्ता नहीं पड़ता है। आप टर्न नहीं गए थे ना, आप सीधा सीधा आ गए थे। क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। सही। क्या मना कर रहा था ना। हाँ। कितनी अच्छी हवा चल रही है, और इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बज रहे होंगे तकरीबन, है ना डैडी? गाड़ी में आने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आपका असल जो ट्रेवल टाइम है ना, वो बच जाता है। 800 सीसी कार की रफ्तार क्या होती है फी घंटा? सवाल कितना अच्छा है ना। देखें, आप सवाल बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट नहीं, लेकिन फिर मेरे मुंह से निकला। नहीं तो वो होती है, बाइक होती है, वो उसकी रफ्तार क्या होती है? कितनी सीसी होती है वो 70 सीसी होती है। 100 भी नहीं होती, वो 70 होती है, और मतलब 110, और ये जो नाम है ना, हाँ 150, हाँ। ये बेसिकली स्पीड की रेंज को देखते हुए नाम रखे जाते हैं। हाँ हाँ 110 भागती बहुत तेज़ है। 110 मतलब अगर ये जब हम शारा फैसल पे भगा रहे थे, वो 80 की स्पीड पे चल रहे थे हम, मतलब 100 भी पहुँचे नहीं थे हम लोग। तुम्हें वो इस पर जाना, क्या नाम है अपना, ये जो मार्केट है ना, इससे थोड़ा सा आगे सामने है देना। अच्छा, जहाँ से शादी के कपड़े उठाए थे। यहाँ पे आ गया वन एंड ओनली शारा फैसल हवारी टावर। हाँ, ये तो हवाई टावर है, लेकिन उधर शारा फैसल भी तो आ गया। वो ज़्यादा शारा फैसल स्टार्ट, हाँ हाँ। शारा फैसल स्टार्टअप यही है। एडी ब्लू वाला मेरे पास, मेरे ख्याल से। तो आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, और अब मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का बस ऐसे ही सफ़र था हमारा, जो कि हम निकले, और निकल के हमने कहा कि चलो थोड़ी सी धूप छूप लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम ऐसे घूम घूम के आ गए। तो मैंने आज आपको लाइट हाउस दिखाया, और बहुत ही कम पैमाने पे दिखाया। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया जी, आज मैंने आपको बताया 800 सीसी कार जो है वो कितने रफ्तार पे चलती है। 110 से वैसे हाईएस्ट जो जाती है, एग्जैक्टली सही। जबकि उसके अंदर मौजूद 140 की स्पीड लेंथ दी हुई है, लेकिन वो 100-110 से ज़्यादा ऊपर चलती है, और वो भी नई गाड़ी। पुरानी गाड़ी 100 पे आने के बाद ले आने लग जाती है। बाइक
ये गाड़ी कार। सो चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ पफ पेस्ट्री और उसके लिए आटा मैंने गूंदा है। आटा मैंने कैसे गूंदा है मैं आपको बता रही हूँ। इतना फ्लेक्सिबल आटा है ये आटा मैंने इस तरह से गूंदा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी वैसे मैं, लेकिन आधा किलो मैंने मैदा लिया था, 1 कप पानी और 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1/4 कप जो है वो लिया था तेल। ठीक है, तेल को इसमें मिक्स कर दिया और बाकी नमक चीनी को पानी में डिज़ोल्व करके और फिर डालना है। ठीक है, अलग से नहीं डालना है। ये गूंद लिया आटा 15 मिनट मैंने ऐसे रखा। मैंने कहा अब आपको दिखा देती हूँ। पफ पेस्ट्री बन रही है, यूनिपफ बन रहा है। साथ साथ ये भी मैंने घर में बनाया है, शॉर्टेज जिसे कहते हैं, यूनिपफ जिसे कहते हैं, क्योंकि मक्खन बहुत ज़्यादा महंगा है, हम यूनिपफ में तो शामिल नहीं कर सकते। 100 ग्राम जो है वो मेरे ख्याल शायद 1000 रुपये का, तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने घी के साथ एक शॉर्टेज को बनाया है। ये भी इंशाल्लाह अगर आप मुझे कहेंगे ना तो आपको रेसिपीज़ की बता दूंगी। अब इसमें क्या है कि क्या करना है, ये है 375 ग्राम। ठीक है, इसका तकरीबन 1.5 कप के करीब होगा ये। 375 ग्राम जो है वो आपने नापना होगा, उसके बाद पता चलेगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका अगले एपिसोड में यानी अगले उस वीडियो में बता दूँगी कितना इसका हो सकता है कप में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मांग रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं तो गूंदूँगी ना आपको। अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छी खासी मिकदार में मैदा चाहिए होगा, ताकि ये अच्छे से बैलेंस होके गूंद जाए, यानी कि बिल जाए। इसको रखते हैं साइड पे और ये ले लेते हैं मैदा। इसको मैंने 15 मिनट के लिए रखा है, तो ये अच्छा सा बिल्कुल सही है, स्टेबल हो गया जिसे कहना चाहिए। ठीक है, इसको बेल लेते हैं। मुख्तलिफ तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने जो समझा और तरीके से उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको आसान करने के लिए, दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं इसको घर में बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह, वाओ। अब इस पर हम ये जो शॉर्टेन है ना, ये सारी रखेंगे और कोशिश करते हैं कि सेंटर में रखें। घी की मदद से ये बनती है, घी और बर्फ़ को मिला के। मैंने पूरे से फैला दिया अच्छे से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करते हैं इसके ऊपर से सही से, पूरा परफेक्टली जहाँ जहाँ यूनिफॉर्म डाला हुआ है ना उसमें। और अब इसको हम यहाँ से मोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ से ना हमें पहले इसको मैदा लगा के और थोड़ा सा बेलना होगा ताकि पतला हो जाएगी, वरना क्या होगा, ये फट सकता है। अब देखें, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि बिल्कुल पतला कर लेना, यहाँ तक पूरा टर्न करके भी कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि ये फटे नहीं। अब इसको यहाँ से पलट देते हैं, इसको यहाँ से पलट देते हैं और ये हो गया। ठीक है, दोबारा से इसको बेल लेंगे वैसे ही। अभी इसको थोड़ी देर रख देते हैं 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम ताकि सेट हो जाए। अभी नरम हो रहा है ना, तो ये अभी फट सकता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देते हैं ताकि आपस में रच बस जाएंगे, आपस में बातें शातें कर लेंगे, फिर हम आपसे मतलब। अगर गर्मी होती ना तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती या फ्रीज में रख देती, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि चिल है यहाँ पे। इसको दोबारा से बहुत स्लो आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलते हैं ताकि बस ये फटे नहीं। बहुत प्रेशर डालेंगे तो ये फट जाए। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको ऐसे ही खुशकी लगा के और बेल लेते हैं। यहाँ से लेते हैं और ऐसे पलट देते हैं, थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, इसको इधर से बराबर करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ से बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से बराबर करेंगे। वही वाला प्रोसेस करेंगे ताकि ये अच्छे से मोटा ना रहे। तो क्या ये देखें,
इक्वल करने का सबसे अच्छा तरीका यही वाला होता है। ये तो ये देखेंगे, ये माशाल्लाह हमारी पफ पेस्ट्री तैयार हो गई है। इसको अब हम 15 मिनट के लिए रखने के बाद, नज़र आ रहा था ये वाली पफ पेस्ट्री हमारी तैयार हो गई है। अब इसको 15 मिनट रखने के बाद हम इसके साथ कोई भी चीज़ बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, स्कोन्स हो गई, ख़ास तौर पे पेस्ट्रीज़ बनती हैं, पेस्ट्री वो बनती है, पेटीज़ जो बनती हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको काट के भी दिखा सकती हूँ, मैं 15 मिनट इसको दोबारा से छोड़ते हैं ऐसे ही। चलो